नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवभूमि स्टडी जोन में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में और आज हम इसमें उत्तर भारत के गंगा के मैदानों को देखेंगे, ब्रह्मपुत्र के मैदानों को देखेंगे और इसका जो पार्ट 1 है, मैंने इससे पहले अपलोड किया हुआ है। उसमें हमने हिमालय श्रृंखला के बारे में बात किया था, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और उसके साथ-साथ आज हम जानेंगे डेल्टा क्या होता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए उत्तर भारत के मैदान को मैप पर देखने से पहले हम एक बार इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम मैप पर प्रैक्टिकल तौर पर देखेंगे। देखिए उत्तर भारत के मैदान हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बने समतल और उपजाऊ मैदान हैं। ये पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैले हैं और गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहाँ बहती हैं। इनका निर्माण मुख्यतः निक्षेपण क्रिया से हुआ है। यहाँ की जलोढ़ मृदा पर्याप्त वर्षा और सिंचाई व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र भारत का मुख्य कृषि क्षेत्र है। मुख्य फसलें गेहूं, धान, गन्ना और जूट हैं। यह इलाका जनसंख्या की दृष्टि से भी अत्यधिक घना है और आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए जो इसमें प्रत्येक शब्द दिए गए हैं इनके बारे में हम देखेंगे कि जलोढ़ क्या होती है और ये हमारा निक्षेपण क्या होता है, जो हमारा यहाँ डेल्टा बनता है वो क्या होता है और यहाँ की जो जनसंख्या वाली बात है और मुख्य फसलें हैं, तो इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैप में हम नदियों को देखने से पहले या मैदानी क्षेत्र को देखने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार से नदियाँ अपने साथ जो जलोढ़ मृदा लाई रहती है उसको यहाँ पर फैलाती हुई चलती हैं और मतलब मैदानों का जो निर्माण करती हुई चलती हैं। देखिए जब शिवालिक रेंज है जो हमारी या फिर जो भी हमारे अन्य हिमालयी रेंज हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तब तो वह एकदम ढलान में निकल रही होती हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ढलान में नदियाँ बहती हैं। तो अपने साथ जो है बड़े-बड़े कंकड़, पत्थर लेते हुए भी चलती हैं। जब वह थोड़े बहुत समतल एरिया में पहुँचती है, जैसे कि शिवालिक की घाटी पर, तो यहाँ पर क्या करती हैं, जो अपने साथ लाई हुई मिट्टी और उसके साथ जो मोटे-मोटे कंकड़, भारी कंकड़ होते हैं, उनको छोड़ते हुए चलती है। तो जितना भी क्षेत्र आता है हमारा इसके समीप का, ये हमारा क्या कहलाता है, भाबर का क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद जब वह आगे बढ़ती है समतल की ओर, तो थोड़ा आगे बढ़ती है और अपने जो उससे थोड़ी कम पतली मिट्टी होती है, उसको यहाँ छोड़ते हुए चलती है और ये वाला क्षेत्र हमारा फिर तराई का कहलाता है, ठीक है? और उसके बाद आगे का क्षेत्र हमारा गंगा के पास वाला, जो नदी के पास वाला क्षेत्र है, ये जैसे पास-पास का क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं क्योंकि ये नई जलोढ़ होती है। नदियाँ जितने बार बाढ़ आती है नदी मतलब जो नदी का बहाव तेज होता है या बरसात का मौसम होता है, तो नई अपने यहाँ जलोढ़ लेके आती है और इस मिट्टी को अपने किनारे छोड़ते हुए चलती है। जब बात को पानी का पानी कम हो जाता है, तो उसके बाद जो किनारे उसने मिट्टी छोड़ी होती है, वो हमारी नई जलोढ़ का काम करती है और उसी को हम खादर कहते हैं, अर्थात नई जलोढ़। और जो इसके किनारे की मृदा होती है, जो पुरानी होती है, जो कि पूर्व में नदियों द्वारा छोड़ी गई होगी, तो वो भी जलोढ़ होती है लेकिन पुरानी होती है, इसलिए उसको हम बांगर कहते हैं। तो ये हमारी बांगर मृदा कहलाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी शिवालिक वाली रेंज आ जाती है। इसके नीचे का जो क्षेत्र आता है, इतना पूरा ही जितना है, 16 से 20 किलोमीटर का जितना भी चौड़ी पट्टी है हमारी, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आती है? भाबर के अंतर्गत आती है, ठीक है? 8 से 10 से 16 किलोमीटर मान सकते हैं हम इसको, इतनी चौड़ाई पर ये पूरा भाबर का क्षेत्र आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। अगला देखेंगे जो नीचे की रेंज आती है, इसमें जो मिट्टी होती है वो थोड़ी पतली होती है, तराई वाला क्षेत्र होता है, पानी की भरपूर मात्रा यहाँ पर होती है और बायोडायवर्सिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट का जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ वो कौन सा क्षेत्र आता है हमारा, जो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे जो हमारी नई जलोढ़ होती है, नदियाँ अपने आसपास छोड़ते हुए चलती हैं, तो वो क्षेत्र हमारा पूरा खादर का कहलाता है। और बांगर जो हमारी पुरानी मिट्टी होती है, वो किनारे-किनारे छोड़ते हुए, जहाँ खादर मिट्टी नहीं है, जो पुरानी जलोढ़ है, उसको हम बांगर कहते हैं। इसलिए जलोढ़ आपको देख लेना है कि 2 प्रकार से होती है, एक पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़, जिसको हम खादर और बांगर कह के जानते हैं, ठीक है? तो आगे देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको इसमें दिखा रखा है कि नदियाँ कैसे एक तंत्र बना रही हैं। ये हमारी गंगोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड का, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। यूँ निकलते हुए
यहाँ ये ब्रह्मपुत्र से मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। आपने नाम सुना होगा सुंदरवन डेल्टा का। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद ही यह बनता है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इसे माना जाता है। तो मैं एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको मैप में भी दिखा रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये हमारा सुंदरवन का डेल्टा है। मुहाने बन जाते हैं खूब सारे इसके ऐसे। अभी इसके बारे में हम ज़्यादा अभी बात करेंगे, डेल्टा क्या होता है करके। देखिए, जो इमेज होती है डेल्टा की कुछ इस प्रकार से दिखता है हमको। जो अपने साथ मिट्टी और गाद बहाकर नदियाँ लेके आती हैं, तो इस प्रकार से जो जमा हो जाती है और इसके कई मुहाने बन जाते हैं नदी के मुँह के। तो कई प्रकार से फिर अलग-अलग लहरों के माध्यम से निकलते हुए सागर या झील जिसमें भी मिलती है, उससे पहले इस प्रकार का आकार बनाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। देखिए, डेल्टा एक भू-आकृति है जो नदी के मुहाने पर बनती है, जहाँ नदी किसी बड़े जल निकाय जैसे समुद्र, झील या अन्य किसी नदी में मिलती है। नदी अपने साथ लाए गए तलछट को जमा करती है, जिससे एक त्रिकोणीय आकार का मैदान बनता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। तो ये हमारा डेल्टा हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे कौन-कौन से हमारे राज्य हैं जो इस मैदानी क्षेत्र में आते हैं, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान में आते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश। राजस्थान का इतना तो नहीं, कम हिस्सा आएगा इसमें, क्योंकि इधर का हमारा जो है रेगिस्तान का भी आता है। और उसके अलावा बिहार, असम, ठीक है। तो ये वाले हिस्से ज़्यादातर हमारे काय में आते हैं, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। पूर्व का जो है ब्रह्मपुत्र के मैदानों में आता है। जो ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, उससे यहाँ जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है या बनती है, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र जितना है, ये वाला आ गया। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा इसमें मैप में और है, तो यहाँ हमारा जो रेगिस्तान है उसको आप छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए, इसको हम 3 भागों में बाँट कर देखते हैं। पहला है इसका पश्चिमी भाग, पंजाब एवं हरियाणा के मैदान। तो पंजाब और हरियाणा के मैदान हैं। और दूसरा मध्य का है गंगा के मैदान, उत्तर प्रदेश और बिहार इसके अंतर्गत आएँगे। और उसके बाद है पूर्वी भाग, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि हमारा मुख्यतः असम के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो मैंने आपको जलोढ़ मृदा के बारे में बताया, एक बार हम देख लेते हैं कि इंडिया के जो हमारा भारत का पूरा मृदा का सिस्टम है किस प्रकार से है। देखिए, पर्वतीय और वन मृदा हमारी इस हिस्से में पाई जाती है, जो हमारा उत्तराखंड भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, जलोढ़ जो आती है, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र मैं बोल रहा था, ये रेगिस्तान का है, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और यहाँ बलुई मिट्टी पाई जाएगी। देखिए, शुष्क या बलुई कह सकते हैं। और हमारी जलोढ़ ये वाली है। तीसरी में लाल और पीली मृदा, तो इस वाले क्षेत्र में हमारी लाल और पीली मृदा पाई जाती है। ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र भी है। लेकिन देखिए, जो हम बात करेंगे इसकी अगली वीडियो में, इसका जो पार्ट 3 में लाऊँगा, उसमें हम प्रायद्वीप के बारे में बात करेंगे। तब हम देखेंगे कि जो हमारी पठारी मृदा होती है, जो काली होती है, तो हमारा यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा आता है, तो इसको हम बाद में बात करेंगे। और हमारी लेटराइट मृदा ये वाला क्षेत्र है। तो हमने कुछ मुख्य देख लिया है। अगला जब हम आगे अभी सिलेबस में बढ़ेंगे, तो हम मृदा के बारे में अलग से बनाएंगे वीडियो, तब उसमें देख लेंगे मृदा के बारे में। लेकिन अभी हम बात करेंगे जलोढ़ के बारे में। तो जो हमारी जलोढ़ मृदा में होने वाली फसलें हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर प्रमुख रूप से धान, गेहूँ, गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन और फसल सब्जियाँ भी आती हैं, जैसे आलू, केला और जो प्याज, आम। इसके अलावा भी अन्य भी हैं। देखिए, ये सिर्फ जलोढ़ और इसकी बात नहीं है। देखिए, भाबर जो मैंने आपको बताया था, भाबर का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र और जलोढ़ और नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। तो अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग मृदा के हिसाब से इनकी खेती की जाती है, ठीक है? तो ये हो गया कुछ इसके बारे में। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। उत्तर भारत के मैदान किस प्रकार की मिट्टी के बने हैं? तो आपको मैंने बताया है, यह कौन से मिट्टी के हैं? जलोढ़ मृदा के बने हैं।
गंगा के मैदान में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको ये बताया है कि नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं। तो नई जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत के मैदान में नहीं बहती? तो नर्मदा। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र तीनों बहते हैं और इन्हीं के द्वारा बहाई गई जलोढ़ से जो यहाँ के मैदान बनते हैं उनका निर्माण होता है। उत्तर भारत के मैदान का सबसे पूर्वी भाग किस नदी से संबंधित है? तो पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र नदी से। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो नदी निक्षेपण। नदी निक्षेपण मतलब जो नदी द्वारा बहाकर लाया गया गाद है, मिट्टी है, उसको जब वो निक्षेप करते हुए फैलाते हुए चलती है तो उसी को नदी निक्षेपण कहते हैं, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने बात कर ली और इसके अलावा अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट 3 जो आएगा प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। उसमें हम प्रायद्वीप के पठारों को देखेंगे, जैसे दक्कन का पठार हमारा, और जो हमारा छोटा नागपुर का पठार, इसके अलावा अन्य पठारों को भी देखेंगे और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं को भी हम उस पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।